इस बीच एक जानकारी दे दें कि खबर आ रही है, हमारे सहयोगी भेज रहे हैं खबर कि शंभू बॉर्डर पर ही डीएसपी घायल हो गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम उसकी। ये देखिए, ये शंभू बॉर्डर पर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उसके बाद एक अफरा तफरी वहां मची, उसमें वहां पर डीएसपी घायल हुए हैं और अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है, जो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। तो किसानों का जो दिल्ली कूच है वो आगे बढ़ रहा था जब टियर गैस के गोले छोड़े गए ड्रोन से, और उसके बाद वहां पर काफ़ी अफरा तफरी मची। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसी भगदड़ में यहाँ पे अंबाला में एक डीएसपी को चोट लगी है, घायल हुए हैं और ज़ख्मी डीएसपी को अस्पताल ले जाया गया है। तो ये तस्वीरें आ रही हैं अलग अलग तरह की। इस समय इस किसान मार्च से जुड़ी हुई किसी जगह पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कहीं पर अफरा तफरी है, यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं, अलग अलग लेवल पे सिक्योरिटी है। एक डीएसपी घायल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे एक मेहमान भी जुड़े हैं, हरवीर सिंह, जो एडिटर हैं रूरल वॉइस के। किसानों का ये दूसरा आंदोलन 2.0 कहा जा रहा है। हरवीर जी, इसकी नौबत क्यों आई और कल जो बातचीत हुई है किसानों और सरकार में वो बेनतीजा रही है? किन मुद्दों पर बात अड़ रही है? एमएसपी का एक इशू है जो उनके बुनियादी इशू है, उसमें वो लीगल गारंटी चाहते हैं। और इस समय एक लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि किसानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, आंदोलन आगे ना बढ़े जैसा पहले देखा गया। तो क्या कहाँ रास्ता निकलेगा? नगमा जी, आपने ठीक कहा है कि जो सबसे केंद्र बिंदु है मांग का वो एमएसपी की गारंटी है। और अगर आप देखें, जो पिछला आंदोलन चला था वो 3 कानूनों के जो सरकार, केंद्र सरकार लेकर के आई थी, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली वो जब सहमति बनी, वो कानून रद्द हुए, सरकार ने समझौता किया, वापस ले लिए कानून। और एमएसपी का जो मुख्य मांग है उसके ऊपर एक समिति बना दी। जो उस वक्त के कृषि सचिव थे, वो रिटायर होने के बाद उस कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया गया। और वो कमेटी जुलाई में फॉर्म हुई थी। उसकी पहली मीटिंग मेरे याद है कि 22 अगस्त 2022 को पहली मीटिंग उसकी कमेटी की हुई थी। कमेटी की 35-36 मीटिंग अभी तक हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। और ये, अगर आप देखें, ये क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन था किसानों का, जिसके परिणति के रूप में सरकार ने उनको कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे एमएसपी के ऊपर, और उसके साथ कुछ दूसरी जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था वो भी जोड़ दी गई थी। लेकिन सवाल है कि मामला वही का वही अटका है, और किसान उसी बात को लेकर के अड़े हुए हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। असल में क्या है कि सरकार 22 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, और उसमें से चुनिंदा जो फसलें हैं उनकी एमएसपी पर खरीद होती है। बाकी का उस तरीके से खरीद नहीं होती। प्राइस सपोर्ट स्कीम में कुछ जगह खरीद होती है, नहीं तो दिक्कत रहती है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी। और तमाम सारे अब जो लोग फार्म पॉलिसीज को जानते हैं, समझते हैं, इवन सरकार में भी जो लोग हैं, उनका कहना है कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए, किसानों के लिए एमएसपी पेमेंट को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना चाहिए, और उसकी जरूरत है। तो अब कोई रास्ता, किसानों का ये कहना है कि काफ़ी समय दिया गया था, एक साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं, शायद 13 महीने की बात करते हैं जब वो खामोश बैठे थे और उस पर कुछ हुआ नहीं, इसलिए एक बार फिर से ये आंदोलन शुरू हुआ है। अब और समय देने को वहाँ तैयार नहीं हो रहे हैं। अब बयान कई आ रहे हैं, राकेश टिकैत हो, नरेश टिकैत हो, धीरे धीरे करके ये आंदोलन बढ़ेगा एक बार फिर। ऐसा लग रहा है अभी अंबाला में है, अंबाला से दिल्ली पहुंचने में अभी दूरी है, क्योंकि कई लेवल पे सिक्योरिटी है। हरवीर जी, रास्ते में कई जगह पानीपत, सोनीपत, बहुत सारी जगहों पे, करनाल, तो दिल्ली पहुंचना। लेकिन इस बीच उन पूरे इलाकों में एक अफरा तफरी, अस्त व्यस्त है जनजीवन, और समर्थन बिल्कुल कैसा दिख रहा है इनका? जी, देखिए, जाहिर सी बात है कि जब पहला आंदोलन चला तो तब भी जो दिल्ली एनसीआर है वो अस्त व्यस्त हुआ था। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आंदोलन की अगुवाई की थी, ये पंजाब से आने वाले किसानों ने, हरियाणा में उस वक्त भी बैरिकेटिंग हुई थी, उसको तोड़ते हुए वो दिल्ली आए थे। बाकी जो लोग हैं आंदोलन से 1 या 2 दिन बाद जुड़े थे। लेकिन अब ये भी है, क्योंकि जो जिस तरीके से आंदोलन चला, और आंदोलन करने वाले किसानों ने एक बड़ी उपलब्धि माना 3 कानूनों को निरस्त किए जाने को, उनके हौसले बुलंद है। और इसलिए वो
एक तरह से फिर से रीग्रुप हो सकते हैं। कोई भी जो किसान संगठन है वो अपने आप को इस आंदोलन से अलग नहीं रख पाएगा। जो अलग रखेगा वो आरोप के केंद्र में आ जाएगा। और क्योंकि सबकी मुख्य मांग कर्ज माफी और एमएसपी की गारंटी है, इसलिए अब जैसे 16 तारीख को भारत बंद का आह्वान संयुक्त मोर्चा के एक घटक ने किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत है वो भी शामिल है। तो अब क्या है कि राकेश टिकैत बयान दे रहे हैं कि हम दिल्ली से दूर नहीं है, किसान हमसे दूर नहीं है, जी। अगर कुछ गलत होता है तो हम लोग आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो पोस्चरिंग है उसको देखिए कि हम्म। ये पोस्चरिंग इसीलिए हो रही है कि अगर ये किसान अ, कामयाब होते हैं दिल्ली की तरफ आने में, तो बाकी जो हिस्से के किसान है देश के दूसरे हिस्सों के, खासतौर से जो दिल्ली एनसीआर के किसान संगठन है, वो इनके साथ आकर के जुड़ जाएंगे। क्योंकि इनको लगता है कि कुछ ही महीने के जी। बाद जो है लोकसभा के चुनाव है, और ये मौका है कि आप केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना जी। करके अरवीर जी अपनी हमारे मांग को साथ इस हासिल समय कीजिए। जुड़ रहे हैं लोकेशन पर से, शंभू बॉर्डर से शरद हमारे सहयोगी, और शरद शर्मा वहां मौजूद हैं जहां पर ये पूरा एक्शन हुआ। इस समय की स्थिति शंभू बॉर्डर पे क्या है शरद? हमने देखा वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए और काफी अफरा तफरी हुई, एक डीएसपी के घायल होने की खबर आई है। इस समय की स्थिति वहां पर क्या है? किसान मार्च पहुंचा कहां? वहां से आगे बढ़ पाए हैं वो लोग? देखिए, लगभग 12:30 बजे के आसपास मान के चलिए कि यहाँ पर आंसू गैस के गोले पुलिस ने छोड़ने शुरू किए थे, और अभी तक ये शंभू बॉर्डर पर ही बड़ी संख्या में यहाँ किसान हैं, सड़क पर भी हैं और दूसरी तरफ खेतों में भी हैं। और दोनों ही तरफ पुलिस जो है पहले सड़क पर आंसू गैस के गोले फेंक रही थी, उसके बाद अब पिछले काफी देर से लगातार खेतों में आंसू गैस के गोले पुलिस फेंक रही है, क्योंकि खेतों में भी बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हैं और वो कहीं ये बैरियर पार ना कर लें। तो इसके लिए लगातार 5 घंटे से मान के चलिए 5 घंटे का समय हो गया है। लगातार ही वो समय बहुत मुश्किल से आया है कि जो हम ये कह सकें कि अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे हैं। अभी तक आपने पूछा कहां तक पहुंचा है, तो अभी तक यहां पर किसानों ने जो फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी थी, जो भारी भारी सीमेंट के स्लैब थे, किसानों ने वो तोड़ दिए। एक समय वो भी आ गया था जब जहां पर वो मोटी मोटी नुकीली सरिये हमने दिखाए थे, जो कीले थी मोटी, वहां पर, और जहां पर स्लैब लगे हुए थे, पुलिस ने सीमेंट से पक्का कर दिया है। वहां पर बिल्कुल सुरक्षा बलों के साथ में किसान पहुंच गए थे, वो समय भी आया था, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस चलाकर किसानों को पीछे खदेड़ा। मेरे साथ अब तेजवीर सिंह हैं, जो कि किसान नेता हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करता हूं। अब 5:30 का समय हो गया है, दिन ढल गया है, अब जो जोर आजमाइश चल रही थी अब आज थमेगी? नहीं, ये चलती रहेगी। आप देखिए कंटिन्यू अब भी फायरिंग की तरह चल रहे हैं गोले। और हाँ। ये देखिए आप, ये रबड़ बुलेट ये चलाई जा रही है किसानों पे। ये देखिए ये एक्सपायरी गोला। हाँ। लगभग हमारे 20 से 30 नौजवानों के सिर फट चुके हैं, गोलियां लग चुकी हैं, घायल हो चुके हैं, उनका आंख फूट चुकी है, एक लड़के को यहाँ छाती पर आग लग चुकी है। तो ये देश का जवान देश के किसान पर हमला कर रहा है। हाँ। किसी कॉर्पोरेट का बेटा वहां पे खड़ा है, किसी नेता का बेटा उस तरफ खड़ा है, किसी बड़े कॉर्पोरेट का खड़ा हो। ये देश जवान और किसान को क्यों लड़ा रहे हैं? मोदी जी खुद आ जाते हैं अपनी बीजेपी को लेकर यहाँ पे, वो लड़ लेते। कोई बात नहीं, समय आएगा हम बताएंगे। पंजाब और हरियाणा के अंदर इनको भी गाँव में आना है। ये गोले और ये रबड़ बुलेट बहुत भारी पड़ेंगे। लेकिन अभी आप आगे जाने की अभी कोशिश करेंगे या आप कल करेंगे? लगातार कोशिश रहेगी जारी, सारी रात कोशिश रहेगी। हमारा हौसला पूरा बुलंद है, पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ दिल्ली कूच होगा। देखिए नगमा जी, संख्या की तो बात ही हाँ, देखिए संख्या की तो बात करना ही अब ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब नहीं बनता कि एक बार जब मैं कैमरा अगर घुमा दूं तो यहाँ पर आपको सड़कों पे भी लोग दिखेंगे, साथ में ट्रैक्टर ट्रॉली दिखेंगी। जो मैं नहीं दिखा सकता वो है कि खेतों में बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहले चर्चा थी पहले के उतने संख्या में शायद किसान नहीं जुटेंगे, क्योंकि बहुत सारे किसान संगठन साथ में नहीं हैं। ये उस तरह का आंदोलन शायद ना हो जैसे 2020 में हुआ था, लेकिन यहाँ जितनी बड़ी संख्या में जुट गए हैं, ये माना जा रहा है कि अब उन चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ किसान जुटे हुए हैं और पुलिस के लिए यहाँ सुबह से ही
एक बहुत मुश्किल काम बना हुआ है कि कैसे यहाँ पर किसानों को रोकें, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि यहाँ से आगे किसानों को आगे जाने दिया जाए। जी जी, धन्यवाद आपका शरद। आपने दिखाया ये इतनी बड़ी भीड़ वहां पर जमा है, संख्या इस समय गिनना भी मुमकिन नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां जुट गए हैं। और धन्यवाद आपका शरद। जो चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे शायद बहुत ज़्यादा किसान ना जुटे, कुछ संगठन साथ नहीं है, उतना बड़ा आंदोलन ना हो, लेकिन ये एक सैलाब सा दिखता है इस समय, और वो वहाँ शंभू बॉर्डर के पास में है, वहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश में है, लेकिन कई जगह पर पुलिस की नाकेबंदी है और बैरिकेड्स लगे हुए हैं। करनाल हो, सोनीपत, पानीपत, आगे यहाँ पे आके दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, वहाँ पे पुलिस भी तैनात है, सीआरपीएफ भी तैनात है।